बात करते हैं देश में छिपे कितने छांगुर। ये बड़ा सवाल है क्योंकि आगरा से जो खबर आई वो तो यही बता रही है आगरा में अवैध धर्मांतरण की शिकार हुई दोनों बहनें कोलकाता से बरामद की गई हैं। इनका नाम अमीना और जोया है। ये दोनों बहनें एक साथ इसी साल मार्च महीने में गायब हो गई थी, जिसके बाद इनका धर्मांतरण कराया गया। उनके पीड़ित माता पिता से बात की हमारे सहयोगी पंकज झा ने, दिखाते हैं आपको। आगरा की पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। उस कहानी की शुरुआत दो सगी बहनों की गुमशुदगी से हुई थी और उन्हीं के माता पिता यानी अनिल भाटिया और सुनीता भाटिया जी हमारे साथ हैं। दो बच्चियां गायब हुई, वो कोलकाता पहुंची दिल्ली होते हुए और वहीं से पूरे कहानी की शुरुआत हुई और देखते देखते इस पूरे नेटवर्क के तार आगरा से होते हुए विदेश तक यानी इंटरनेशनल हो गया। लेकिन कहानी कैसे शुरू हुई, क्या कैसे हुआ, हम अनिल जी से बात करते हैं। अनिल जी, कैसे हुआ कि अचानक आपकी दो बेटियां थीं और फिर बेटियां गायब हो गईं, फिर किसी उसमें धर्मांतरण के मामले में फंस गईं, फिर दोनों ने अपना नाम पहचान सब कुछ बदल लिया? सर, घटना ये 2021 की है। हमारी बड़ी बेटी जो एमफिल करने के बाद पीएचडी की तैयारी कर रही थी, उसके लिए कोचिंग लेने के लिए खंडारी जाती थी। वहाँ पर ही लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर, लाइफ साइंस खंडारी के इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ मुस्लिम युवतियाँ जो कश्मीर से पढ़ने आती थी, वो भी उसके साथ पीएचडी की कोचिंग लेने लगी। धीरे धीरे इन कोचिंग में उनकी दोस्ती बन गई। दोस्ती बनने के बाद वो उसके साथ लगातार जुड़ी रही। इस दौरान वो 2021 के अंदर उसके बहकावे में आकर कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गई और वो बिना बताए कश्मीर चली गई। कश्मीर जाने गई ही थी कि रास्ते में ही हमने उनकी बरामदगी कराई। उधमपुर थाने से उनको बरामद करके घर ले आए दूसरे दिन ही। लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई, साइमा थी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। कि चलो, हमने कहा हमारी बेटी घर वापस आ गई, सुरक्षित आ गई, चलो हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हम इसको और समझाएंगे, करेंगे, सही नॉर्मल हो जाएगा। फिर 2021 में ही 28 फरवरी 2021 को ही हम उसको यहाँ ले आए। उसके दौरान 2-3 साल 10-15 दिन तो उसका बिल्कुल ब्रेन वॉश पूरी तरीके था। फिर धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि वो नॉर्मल है और नॉर्मल रही भी सही। लेकिन वो उसके साथ उसकी छोटी बहन साथ सोती थी, उसका पूरी तरह से उसका दिमाग पूरा क्लियर नहीं हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं बड़ी बेटी गई थी कश्मीर, जो आप आयशा का जिक्र कर रहे हैं, जो कश्मीरी लड़की थी, साइमा, सॉरी, छोटी बेटी तो नहीं गई थी ना? छोटी बेटी 14 साल की थी सर वो उसको लगा कि मेरी बड़ी बहन गई है, तो उसका कारण क्या है? इस्लाम में क्या चीज़ है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के चली गई, ऐसा। तो उसने इसके बारे में यूट्यूब पर उसने भी कुछ सर्च किया उस दौरान। तो बाकी कुछ उस बड़ी वाली ने इन्फ्लुएंस कर दिया और बाकी कुछ यूट्यूब से उसने। आंटी, आप तो माँ हैं, तो आपको कभी इस बात का नहीं लगा कि जैसे जैसे पहले बड़ी बेटी फिर छोटी बेटी दोनों कैसे, मतलब क्या ऐसा वजह हुआ कि वो आपके साथ नहीं रह करके इस्लाम धर्म और फिर चली भी गई? ऐसे कैसे चेंजेस क्या हुआ? सर, पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी। जब से साइमा के टच में आई तो वैसे इसको शुरू से ही स्कूल में, कॉलेज में और कर्नल ब्राइडलैंड में भी इसने जॉब करी है और सेंट क्लियर्स यूनिट 2 में भी जॉब करी है। तो वहाँ इसको सब कश्मीरी तो सब इस्लामी मुस्लिम तो सब होते ही हैं, तो वहाँ भी थी, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कश्मीर की लड़की ने नेट की कोचिंग में ऐसा क्या कर दिया वो नहीं पता चला। जब दोनों निकली तो आपको कुछ नहीं बताया? जब कोलकाता के लिए निकली थी, जब अचानक से गायब हुई, वो क्या हुआ था? सर, जब ये पहली बार गई थी तब तो मैं घर में ही थी। 2021 वाली अभी जब हुआ है? बताती हूँ। तो मैं तो पहले 2-3 दिन से पानी नहीं, तो मैं कपड़े धो रही थी छत पे मशीन पे और ये अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो अचानक से इसने खाना बना रही थी, तो अचानक मैं अंदर आई तो देखा है ही नहीं है। मैंने आवाज़ें लगाई, सब किया, अंशु देखा है ही नहीं। अच्छा, बताइए, इन दोनों ने अपने नाम बदल लिए, ये सब कैसे पता चला? वो सर वहीं जाके करा इन्होंने जो भी करा है। या हमने अंशु से सब मोबाइल्स, उसके डॉक्यूमेंट सब ले लिए थे। तो उसके बाद इसलिए लिए थे कि जिससे दोबारा ना भाग जाए।
और सर पर कुछ टाइम तक तो बिना मोबाइल के रही, लेकिन अब तो जब हमें भी ठीक लग रहा था, और हर काम सर मोबाइल से ही होता है। और ये दोनों अब बुर्का पहनने लगी हैं। सर यहाँ नहीं, वहाँ कलकत्ता में ही पहना है, यहाँ तो आते ही पुलिस ने उतरवा दिया इनका बुर्का। बस वहाँ जो इन्होंने करा है वो नहीं पता। एक बार बताइए, आप चूंकि पिता हैं, जब वो गई थी और अब जब लौट के आई है, पूरा चेंज है उसका मानसिक तौर पे, बात करने का, व्यवहार करने का सारा तरीका पूरा बिल्कुल? बिल्कुल अभी तो शुरू बहुत ज़्यादा 3 महीने से ऊपर हो गए, तो 3 महीने के अंदर काफ़ी 3 महीने से ऊपर हो गए तो काफ़ी उसके अंदर इस्लाम के प्रति ज़्यादा आ गया है। लेकिन अब धीरे धीरे ही उसका काउंसलिंग वगैरह उसकी करेंगे या कुछ करवा रहे हैं, उसका फ़र्क पड़ रहा है सर। आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं। यहाँ से जब गई उसके बाद से उसने आपसे कभी कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों से? नहीं सर, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। फोन कुछ भी नहीं था उनके पास, और फिर वो उन्होंने कांटेक्ट इसलिए भी नहीं करा कि ये लोग फिर आके हमें पकड़वा के ले जाएंगे सर। अब जब लौट के आई है तो क्या कह रही है वो? फिर से जाने की जिद कर रही है, क्या हो रहा है? सर पहले तो वो यही बोल रही थी हमें क्यों लाए, हमें वहाँ अच्छा लगा, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी हमें, हम बहुत याद करते थे आप लोगों को, लेकिन हमें वहाँ इस्लाम के लिए अच्छा भी लग रहा था। ये कहा कि हिंदू धर्म खराब है, इस्लाम अच्छा है, ये सब बताती है वो? हाँ जी, वो ये सब कहती है। क्या कहती है? ये कहती है कि इस्लाम ज़्यादा अच्छा है, हिंदुओं में तो कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी भगवान को पूजा होती है, लेकिन इस्लाम में तो एक अल्लाह को ही मानते हैं बस, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप भी एक ही मान लो, आर्य समाज को, सनातन धर्म को मान लो आप भी, उसमें भी एक ही धर्म है, उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन सर बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग सर। मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इन्होंने मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है सर, मुसलमानों ने। सर बहुत अच्छे थे बच्चे मेरे, बहुत अच्छे थे सर। स्कूल में भी सब टीचर्स बोलती थी कि आपकी बेटियां बहुत सीधी हैं, आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं। कभी आज तक स्कूल से, कॉलेज से कभी इनकी कोई शिकायत नहीं आई सर। जब से वो कश्मीर की लड़की मिली है तब से उसने बर्बाद कर दिया सब। अभी तक तो वो साइमा की गिरफ्तारी नहीं हुई है सर बस वही गलती हो गई हमने ये सोचा था चलो हमारी बेटी घर आ गई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं उसको सर, तब हम उसके साथ कुछ करा देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता सर। इस बार उसका कोई उसके साथ संपर्क नहीं मिला हमें, तो ना ही पुलिस भी ने भी काफ़ी ढूंढ करी, लेकिन हो सकता है इसका संपर्क अभी उसने किसी को रेफ़र कर दिया हो, उसके थ्रू वो काम चल रहा हो, तो ये भी होने की संभावना है। थैंक यू अनिल जी। तो देखा एक माँ और उनकी आंखें नम भी हो जाती हैं, जिस तरीके से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर कैसे हालात में वो चली गई है, और इतना रेडिकलाइज हाईली हो चुकी है कि आज भी उसके लिए बहुत कुछ कह पाना या पुलिस से उसको निकलवा लेना बहुत मुश्किल जैसा है। पंकज झा, NDTV इंडिया।